लाहौर में अगर 500 प्लस AQI लेवल हो तो 24 घंटों के दौरान यूँ समझ लीजिए कि आपने 25 से 30 सिगरेट पी होंगी, और कराची में जो है 15 से 20 सिगरेट आप 24 घंटे में पी चुके होंगे। pakweather.com के साथ मैं हूँ असद। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोज़ आप लोगों तक बाकायदगी के साथ मौसूल होती रहें। हवा के मेयार और एयर क्वालिटी को देखते हुए पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के हाई रिस्क और गैर महफूज मुल्क समझा जा रहा है। पाकिस्तान की एयर क्वालिटी दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। ख़ासकर अगर बात की जाए लाहौर की, तो लाहौर आए रोज़ स्मोक की सूरत हाल से दुचार रहता है, जिसकी वजह से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं। कराची भी पीछे नहीं। कराची में जब भी सर्दियों में, विंटर्स में जो है सी ब्रीज कम हो जाती हैं या बिल्कुल कट ऑफ हो जाती है, तो कराची की भी एयर क्वालिटी, क्योंकि कराची इंडस्ट्रियल हब है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और बिजिएस्ट सिटी है, तो यहाँ की एयर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पाकिस्तान में एयर क्वालिटी ख़राब करने में से ज़्यादा जो किरदार है वो हमारी सड़कों पर चलने वाली धुआं उड़ाती हुई गाड़ियाँ, जबकि फैक्ट्रियों में जलता हुआ ईंधन और उसके बायस निकलने वाला काला धुआं, और साथ ही अगर बात की जाए तो रही सही कसर जो है हमारे जो गाँव देहातों में जलने वाले जो है ज़राई फजला होता है, उसके बायस बहुत सारा धुआं जो है शहरी इलाकों का रुख करता है। आए रोज़ कराची और लाहौर दुनिया के टॉप 10 सिटीज़ में शुमार किए जा रहे होते हैं। लाहौर अक्सर जो है दुनिया का नंबर 1 सिटी होता है। कराची का जो है रैंक वर्स्ट एयर क्वालिटी के लिहाज से दुनिया में 5वें और 6ठे नंबर तक गिर जाता है। स्मोक का वर्ड अगर देखा जाए तो कहाँ से आया, तो स्मोक का वर्ड बेसिकली फॉग के साथ आया और स्मोक के साथ आया, यानी ये जब इन दोनों चीज़ों का मिलाप होता है तो स्मोक कंसीडर किया जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो और वहाँ पे अगर फॉग की सिचुएशन हो तो वो पोल्यूटेंट्स जो हैं फॉग के साथ मिलकर स्मोक की शक्ल इख्तियार करते हैं, जिसके बायस हमने देखा है कि वहाँ की फ़िज़ा जो है काफ़ी ज़्यादा जो है येलोइश टाइप हो जाती है और फ़िज़ा में जो है पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्थ को मुतासिर कर रहे होते हैं। ख़ासकर अगर बात की जाए इन पोल्यूटेंट्स के बायस एस्थमिक पेशेंट ज़्यादा मुतासिर होते हैं, खुसूसन बच्चे इससे मुतासिर होते हैं, बूढ़े अफराद मुतासिर होते हैं। और ये जो है पार्टिकल्स होते हैं PM 2.5 की अगर बात की जाए तो ये PM 2.5 पार्टिकल्स हमारे जो है डायरेक्टली हमारे लंग्स को अफेक्ट कर रहे हैं। हम आपको बताते चलें कि अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी में एक ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है जिसकी वजह से हम ऑटोमेटिकली जो है कुदरती तौर पे हमारी जो नाक है, नॉस्ट्रिल्स, और उसमें मौजूद उसके जो बाल होते हैं और जो हलक के अंदर जो हमारी जो रतूबत होती है वो फ़िल्टर का काम अंजाम दे रही होती है, जिसकी वजह से जो डस्ट पार्टिकल होते हैं और जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो तो हमारे फ़िल्टर रोकने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जो पोल्यूटेंट्स होते हैं जो फ़िज़ा में मौजूद जो है बारीक यानी फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी नाक के ज़रिए और सांस लेने के ज़रिए हमारे लंग्स को मुतासिर कर रहे होते हैं। मुसलसल अगर ये पार्टिकल्स हमारे लंग्स को मुतासिर करते रहे, हमारी ब्लड स्ट्रीम में शामिल होते रहे, तो ये आगे जाके काफ़ी ज़्यादा संगीन मसाइल खड़े कर सकते हैं। ख़ासकर ये जो है कार्बनिक पार्टिकल्स होते हैं, इनके अंदर जो मौजूद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे लंग्स को मुतासिर करने के बाद आपको बताते चलें हम कि ये डायरेक्टली कैंसर का बाइस भी बन सकते हैं। साथ में जो है जिनको हार्ट के इशूज़ हैं उनके लिए हार्ट अटैक का बाइस भी बन सकते हैं। कि गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले कराची का इंडेक्स जो है AQI लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, 200 और 300 के दरमियान था। इसी तरह लाहौर जो है वो 500 प्लस क्रॉस कर गया था। तो अगर बात की जाए तो वो तकरीबन जो है लाहौर में अगर 500 प्लस AQI लेवल हो तो 24 घंटों के दौरान यूँ समझ लीजिए कि आपने 25 से 30 सिगरेट पी होंगी, और कराची में जो है 15 से 20 सिगरेट आप 24 घंटे में पी चुके होंगे। अभी भी कराची और लाहौर का लेवल कोई इतना कोई अच्छा नहीं है, आए रोज़ ये बढ़ता ही जा रहा है। स्मोक की कंडीशन अक्सर विंटर में देखी जाती है। भारत और पाकिस्तान की फ़िज़ा जैसे ख़राब होती जा रही है तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लंग्स के इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं, साथ ही हार्ट के इश्यूज़ आ रहे हैं। हम आपको बताते चलें कि हर साल इस ख़राब एयर क्वालिटी और एयर इंडेक्स गिरने की वजह से, स्मोक की वजह से और फ़िज़ा में मौजूद जहरीली गैसेस की वजह से हर साल तकरीबन
70 लाख अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं और मुख्तलिफ़ बीमारी में मुब्तला होने की वजह से उनमें हलाकत होती है, हलाकत का बाइस बनती है वो बीमारियाँ, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है लंग कैंसर और हार्ट अटैक के इशूज़ शामिल हैं। बदकिस्मती से हमारे जो इर्द गिर्द जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, हवा की क्वालिटी जैसे जैसे ख़राब होती जा रही है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। इसको कंट्रोल करना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। और वैसे भी हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में एयर क्वालिटी नापने के लिए कोई ख़ास जो है कि कोई ख़ास निज़ाम मौजूद नहीं है, कोई ख़ास डिवाइसेस मौजूद नहीं है, कोई डेटा मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हम अगर एनालाइज़ भी करें सूरत हाल तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी आती है। इसलिए हमने पाक वेदर के प्लेटफॉर्म से एयर क्वालिटी इंडेक्स के जो हैं डिवाइसेस लगाने शुरू कर दिए हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अपने तौर पे मज़ीद डिवाइसेस पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ में लगाने जा रहे हैं। पाकिस्तान जो है इस स्मोक की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से मुसलसल मुतासिर होता जा रहा है और आइंदा आने वाले साल जो है काफ़ी ज़्यादा संगीन हो सकते हैं अगर हमने इन इश्यूज़ पर काबू ना पाया गया। हम आपको बताते चलें कि एवरेज 5 साल का रेट जो है वो पाकिस्तान में कम हो गया है, यानी एवरेज एज जो है 5 साल की लोगों में कम होती जा रही है और आइंदा आने वाले सालों में सूरत हाल ख़राब रही तो एवरेज रेट जो है एज का वो मज़ीद मुतासिर हो सकता है। अब इस सूरत हाल से हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे काबू पा सकते हैं स्मोक रिलेटेड इशूज़ से या एयर क्वालिटी ख़राब होने की वजह से जो सूरत हाल सामने आ रही है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो हम आपको बताते चलेंगे सबसे पहले जो हमारी सड़कों पर धुआं उड़ाती हुई गाड़ियां हैं उस पर कंट्रोल किया जाए, हाइब्रिड गाड़ियों को मुतारिफ़ कराया जाए ताकि हर फर्द तक उन गाड़ियों की रसाई हो और उनके रेट भी मुनासिब रखे जाएँ ताकि जितने भी लोग हैं इस वक्त जो है धुआं उड़ाती हुई गाड़ियाँ चला रहे हैं तो वो अपने लिए दूसरी गाड़ियों का बंदोबस्त कर सकें। दूसरी सबसे बड़ी वजह जो होती है हमारी हवा के मेयार को ख़राब करने में वो है जगह जगह सड़कों पर जलता हुआ कचरा और ज़रई जो फुजला होता है वो हमारे गांव देहातों में जलाया जा रहा होता है। शहरों में जो है बड़े पैमाने पर डंपिंग स्टेशन तक कचरा नहीं पहुंचता तो लोग उसको जला देते हैं, गलियों में जला देते हैं, पार्क के तरफ वो कचरा मौजूद होता है। तो काइंडली हमारी हुकूमत से यही अपील है कि दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं तो काइंडली कचरे को प्रॉपर डंपिंग पॉइंट्स तक, डंपिंग स्टेशन तक पहुँचाया जाए ताकि कचरा जलने से महफूज रह सके और हमारी एयर क्वालिटी ख़राब ना हो इतनी। तीसरी बात यह है कि हमारी फैक्ट्रियों में जो ईंधन जल रहा होता है, फैक्ट्रियाँ चल रही होती हैं, उन्हीं ईंधन के बाद ज़ाहिर है फैक्ट्रियों ने चलना भी होता है तो काइंडली उसकी वजह से जो इमिशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की या दूसरी जहरीली गैसेस की तो उस पर फोकस किया जाए, उसको मेजर किया जाए और उनको इस बात का पाबंद किया जाए कि वो अपना जो है अपनी फैक्ट्रियों की जितनी भी मशीनरीज़ हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उसकी क्वालिटी पर फोकस रखें, उसकी मेंटेनेंस का ख़ास ख्याल रखें। फैक्ट्रीज़ को तो ज़ाहिर बंद नहीं कर सकते लेकिन हम फैक्ट्री मालिकान को ये ज़रूर आगाह कर सकते हैं, ये ज़रूर तंबीह कर सकते हैं, उनको ज़रूर ये इस बात का पाबंद कर सकते हैं कि उनकी फैक्ट्री से निकलने वाली जितना भी धुआं है या कार्बन डाइऑक्साइड का जितना भी लेवल है उसको वो मिनिमाइज़ कर सकें और अपने इक्विपमेंट को बेहतर से बेहतर बना के ही वो अपने इमिशन को, जहरीली इमिशन जो जितनी भी गैसेस का अखराज हो रहा है उसको कम से कम किया जा सकता है। तो हमें जो है हमारे मुल्क में वैसे भी शजरकारी की मुहिम जगह जगह जारी है तो हमें भी उनका साथ देना होगा। साथ में अगर हम शजरकारी की मुहिम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम अपने इतराफ़ में यानी कि हम अपने घरों के अराउंड जो है दरख्तों को लगाएं, पौधों को लगाएं ताकि कम से कम जो है एटलीस्ट जो अर्बन हीट आइलैंड का इफेक्ट है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके और एयर क्वालिटी को बेहतर बनाने में हर शख्स अपना किरदार भी अदा कर सकता है। ये थी एयर क्वालिटी के लिहाज से एक हमारी छोटी सी वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसको आपने ज़रूर पसंद किया होगा। आगे आप शेयर करें वीडियो ताकि लोग इस बात से सीख सकें कि स्मोक क्या होती है और उसके इफ़ेक्ट कितने हमारे मुल्क पर बढ़ते जा रहे हैं और हमने उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो pakweather.com से उवैस हैदर को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला हम मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ आपके सामने आते रहेंगे। शुक्रिया।